Today here we are with an amazing chapter of your English chapter. The book that saved earth. कौन सी बुक है भाई जिसने धरती को बचा लिया? तो ये स्टोरी है एक, इट्स लाइक अ प्ले। और अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस का क्या है। तो इंग्लिश का सिलेबस आपको रेगुलर नहीं मिलेगा, बट बीच बीच में आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे पूरा करवाया जाएगा। बट साइंस और एसएसटी की तरह यहाँ पे लाइक फुल आपको रोज़ एक वीडियो वगैरह नहीं मिलेगा। आई ट्राई कि एक रोज़ एक वीडियो डाली जाए, बट अगर नहीं हो पाया बट सिलेबस हम यहाँ पे पूरा कराएंगे। क्लियर? स्टार्ट करें। अब देखो स्टार्टिंग क्या थे। मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। डू यू थिंक सच अ बुक could save a planet from Martian invasion? Read this play and set 4 centuries in future and find out. देखो मदर गूज क्या एक बुक है जिसमें कि छोटे बच्चों के लिए राइम्स हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी बुक ने प्लैनेट अर्थ को मार्शियन इन्वेजन मतलब पीपल ऑफ मार्स के लोगों से बचा पाए होंगे? इन्वेजन होता है अटैक। क्लियर? देखो अब करेक्टर्स देखो यहाँ पे। पहला तो है कि एक हिस्टोरियन है जो कि इस प्ले को नरेट कर रहा है। वेट अ सेक। हिस्टोरियन है हमारे पास जो कि इस प्ले को लाइक स्टार्ट करता है और इसके आपको जो भी इसकी एंडिंग और स्टार्टिंग होती है हिस्टोरियन के साथ। फिर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक ही इसका नाम। ये ग्रेट एंड माइटी इसके लिए लगाया जाता है क्योंकि ये अभी तक रूलर है हमारे मार्स का और उसके 2 मून का। फिर एपिटेंस न्यूज़र जिसका असिस्टेंट से थिंक टैंक का वो न्यूडल है। फिर कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है और सर्जेंट ओप है। तो ये तीनों लोग कहाँ पे आ गए? अर्थ पे आए हैं। और एक डायलॉग इसमें ऑफ स्टेज वॉइस का है। मीन्स ये प्ले है तो कुछ बातें मतलब जिसमें कोई भी पर्सन नहीं होता बट आवाज़ होती है, वो ऑफ स्टेज से कोई आदमी बोलता है। तो सीन 1 है 25th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे। म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ प्लैनेट अर्थ की यहाँ पे प्लेस है। बिफोर आई स्पॉटलाइट शाइन करती है हिस्टोरियन पे जो कि एक टेबल पे बैठा है, जो कि जिसकी राइट पे एक मूवी प्रोजेक्टर है। ऑन अ साइन ऑन द ईस्ट इज़ेल बिसाइड हर हेड। एक इज़ाइल है। इज़ाइल क्या होता है कि वुडन ब्लॉक होता है, वुड एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप कोई भी बोर्ड वगैरह रखते हो। अगर आप ब्लैक बोर्ड देखोगे या फिर पेंटिंग करते टाइम वो रखते नहीं हैं स्ट्रक्चर होल्ड करने के लिए बोर्ड को, जब वो मतलब दीवार से अटैच नहीं होता बट हमें रखना होता है तो हम एक वुड का स्ट्रक्चर सा यूज़ करते हैं जिस पे हम रख पाते हैं उसको। तो वो पड़ा है एक म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। और वो स्टैंड होती है और बो करती है मतलब रिस्पेक्ट दिखाती है अपनी ऑडियंस की टूवर्ड्स। हिस्टोरियन गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्रॉसिटीज ऑफ द गोल्ड और फार और 20th सेंचुरी। अब वो वेलकम करती है जो भी वहाँ पे ऑडियंस आई है कि जो आपका एशियंट हिस्ट्री का और मेरे डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट क्या था? 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट था। 20th सेंचुरी क्या थी? एरा ऑफ बुक थी, मतलब किताबों का युग था। इट इज युग। देन आपकी बात हम करते हैं। दोज डेज देयर वर बुक्स, सारी चीज़ों के बारे में बुक थी। आंट से लेकर एक हमारी सिविलाइजेशन है साउथ अफ्रीका की जुलूस, उसके तक हमारे पास क्या थी? बुक्स मिलती थी। बुक्स पीपल को बताती थी कि हाउ, व्हेन टू, वेयर टू, व्हाई टू, कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ये वो दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड एंड पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। वो इलस्ट्रेटेड होती थी, पिक्चर वगैरह होती थी, उससे लोग पढ़ते थे और उसमें पंचुएशन वगैरह होती थी और डेकोरेटेड भी होती। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक वुड एवर डिड वाज टू सेव अर्थ। मतलब जो स्ट्रेंजेस्ट थिंग अभी तक एक बुक ने की थी वो क्या थी? धरती को बचाना।
मार्शियन इन्वेजन हुआ था 2040 में, आपने सुना है क्या उसका? चिल्ड्रन को अब क्या पढ़ाते हो? जो इन्वेजन था वो कभी हुआ ही नहीं था। क्यों? एक सिंगल बुक ने उसको स्टॉप कर दिया। कौन सी बुक थी वो? एक नोबल इंसाइक्लोपीडिया थी क्या? एक रॉकेट्स या फिर मिसाइल के बारे में बुक थी क्या? एक सीक्रेट एक सीक्रेट फाइल थी जो कि आउटर स्पेस से आई थी? नहीं, नन ऑफ दोज। फिर वो अपनी हिस्टोरिक स्कोप ऑन करता है और दिखाता है कि 2040 में हुआ क्या था। वो प्रोजेक्टर को ऑन करता है और पॉइंट करता है लेफ्ट पे, स्पॉटलाइट करता है हिस्टोरियन पे जो लाइट थी वो चली जाती है और वो आती है थिंक टैंक पर, जो कि एक रेज्ड बॉक्स में अपने आर्म फोल्ड कर बैठा है। उसका ह्यूज एग शेप्ड हेड है और वो एक लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स पहनी बैठा है। और एप्स्टाइन्स न्यूडल जो कि उसका असिस्टेंट है न्यूडल, वो उसके साइड में खड़ा है, जिसके पास एक एलैबोरेटेड स्विच बोर्ड है जिसपे कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे बात करते हैं। और जो साइन है इजराइल पे वो क्या लिखा हुआ है कि मार्स स्पेस कंट्रोल है। ये ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर है अभी। एंड जब बो लो बिफोर एंटरिंग, ये आपका मतलब जो उसका कमरा था उसके बाहर इस तरीके से लिखा हुआ था। न्यूटल, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब वो न्यूडल क्या कहते हैं कि आप मतलब थिंक टैंक की पहले तो वो प्रेस करता है, फिर उसको कहता है कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर हो इस यूनिवर्स में, आपके ऑर्डर क्या है? यू लेफ्ट द पार्ट ऑफ सैल्यूटेशन, जब तुम मतलब उसकी सैल्यूटेशन उसको उसके बारे में बताने के लिए उसकी प्रेस करने में तुमने कुछ कमी छोड़ दी है। न्यूडल, तो सारी थिंक फिर से बोलो, फिर से जो भी तुमने यहाँ पे प्रेस किया वो फिर से करो। I shall be dancer in a sing song. Oh, great and mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe. What are your orders? अब वो एक गाने के रूप में गाता है, जैसे आप अपना तुम्हारा टीचर आता था वो उसको विश करते तो वो सॉन्ग सा होता है, इस तरीके से इसने गाना गाया। वो कहता है कि आप रूलर हो मार्स के और उसके 2 मून्स के, आप सबसे ग्रेट हो, सबसे पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट। एंड फिर वो पूछता है आपके ऑर्डर्स क्या है? दैट्स बेटर न्यूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन अ कम्युनिकेशन विद अवर मैन स्पेस प्रॉब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर अ जनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? अब देखो वो कहता है कि आपने जो सैल्यूटेशन किया वो पहले से अच्छी है, बट मुझे हमारे जो मेन प्लेस है जो कि एक प्लैनेट पे गया, लिटिल प्लैनेट, रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट पे जो गया है, उनको हम अपनी रूलरशिप के अंडर डालने वाले हैं। व्हाट डू दे कॉल इट, क्या नाम है उस प्लैनेट का? अर्थ और इंटेलिजेंस कि उस प्लैनेट का नाम अर्थ है। Earth, of course, you see how insignificant the place is. But for something important, my mirror, I wish to consult my mirror. फिर वो कहता है कि अर्थ बहुत ही लाइक अनइम्पॉर्टेंट सा प्लेस है, बट मुझे पहला मेरा शीशा दो, मुझे अपने शीशे से बात करनी है। आई शैल बी डन सर, और उसको मिरर दे देता है। और जो मिरर है वो कहता है कि सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गिफ्ट क्या है बीइंग इन द लैंड। फिर वो कुछ ऑफ स्टेज वॉइस जो कि इन्होंने मिरर की पोर्ट्रे की है कि मिरर ऐसा कह रहे हैं। एक पॉज के बाद वो कहते हैं यू सर, कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो आप हो। आगे देखो, क्विकर, जल्दी से आंसर दो, अगली बार जल्दी आंसर देना, मुझे स्लो जो मिरर होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अपने आप को एडमायर करता है और वो कहता है कि यहाँ हूँ मैं। जो हमारे मार्शियन होते हैं, मतलब मार्स के लोग होते हैं, वो एक हैंडसम रेस है, मतलब खूबसूरत जाति है। So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. जो हमारे अर्थ पे लोग रहते हैं उनके छोटे छोटे से सिर हैं और उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। नूडल को कहता है कि तुम अपना माइंड एक्सरसाइज करो, जिस दिन
क्योंकि एक दिन तुम्हारा हेड क्या होगा, जो मेरे जैसा बलून जैसा हेड है इस तरीके से, वो तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम हेड की एक्सरसाइज करा करो। ओ आई होप सो माइटी आई थिंक टैंक, आई होप सो। फिर आपके पास जो आपका नूडल वो होता है, क्या कहता है, मैं भी आपके जैसा हेड चाहता हूँ, मैं होप करता हूँ कि मुझे एक दिन वो मिल जाए। कांटेक्ट करो स्रॉप प्रॉप को, आई वांट टू इनवेड। वो कहते हैं कि लंच करने से पहले वह वो मड से बना एक प्रिमिटिव यानी कि एंशियंट बॉल को इन्वेड करना चाहता हूँ, मतलब उस पर अटैक करना चाहता हूँ। आई शैल बी डन सर, और लेवलर ऑन द स्विच बोर्ड पे करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस आती हैं, टुन 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 की आवाज़ आती है, बीप साउंड आती है, और जो कर्टन्स होते हैं वो ओपन हो जाए। अब सीन 2 की बात करते हैं हम। प्लेस है फ्यू सेकेंड लेटर, और जो प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। कैप्टन ओमेगा होते हैं, सेंटर पे खड़े होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड होता है, कैटलॉग ड्रॉर्स का कंफ्यूज फैशन एंड लेफ्टिनेंट आयोटा होता है उसके लेफ्ट पे, काउंट कर रहा होता है बुक्स बुक केस में, और जो सर्टेन ऊप होता है वो राइट पे होता है, और ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ अ बुक वो कर रहा होता है, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग इट्स हेड। न्यूटल, आई हैव अ क्लोज स्लाइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, कि मुझे स्पेस क्रू के साथ क्लोज साइटिंग मिल गई है। अब थिंक टैंक क्या करता है, वन पेयर ऑफ अमॉर्मस गॉगल और टर्न्स कर देता है उसको स्टेज टू वॉच। दे सीम टू हैव एंटर सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, उन्होंने अर्थ में एंटर कर लिया है। एक्सीलेंट, अब उनके साथ एक वॉइस कॉल तो लगाओ ज़रा। इस तरीके से वो दिखते हैं, ये 3 चीज़ें दिख रही हैं आपको। Noodle speaking into microphone. Mars Space Control calling the crew probe 1. Mars Space Control calling crew probe 1. Come in. Captain Omega and give us the location. और वो बताता है कि मैं मार्स स्पेस से बात कर रहा हूँ, और किससे बात कर रहा हूँ मैं, क्रू ऑफ प्रॉब 1 जो कि उन्होंने अर्थ पे भेजा है। और कैप्टन ओमेगा को कहता है कि हमें आपकी लोकेशन दो। ओमेगा एक डिस्क में बोलता है जो कि उसकी चेन में है, जो कि उसके नेक में डाली हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमेगा क्या कह रहे हैं स्पेस कंट्रोल से, लेफ्टिनेंट आउटर सर्जेंट ओप एंड आई हैव अराइव्ड अर्थ विदाउट इंसिडेंट, बिना कोई दुख तकलीफ पे हम अर्थ के पहुंच चुके हैं और हमने शेल्टर ले लिया है। ये एक स्क्वायर प्लेस है। हाँ, अगर आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ पे है, वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है। आयोटा कहता है कि मैं फिगर नहीं कर पा रहा हूँ कैप्टन, मैंने 2000 पेकुलर आइटम, कहता नहीं ये क्या है, बट मैंने इसको काउंट कर लिया है कि ये 2000 है। एंड दिस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब कहीं पे स्टोरेज वान, मतलब कोई स्टोरेज हाउस है। व्हाट डू यू थिंक सर्जन 2? और वो अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, मेरे पास भी कोई क्लू नहीं है, मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मतलब वो सोचता है कि ये क्या है, हैट्स हैं, टोपियाँ हैं, और एक बुक को खोलता है और अपने सिर पर रख लेता है। मे बी इट इज़ अ बैबडेसरी मतलब क्लोथ शॉप। ओमेगा कहता है परहैप्स ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वेलुगन। अब वो थिंक टैंक से पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम कहाँ पर हैं। अब वो ओमेगा को कहते हैं कि मुझे अच्छे से दिखाओ कि है ना क्या, मतलब क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में, और वो अपने पाम ऑफ हैंड पे ओमेगा उनको दिखा देता है। और अब वो कह देता है यस मुझे पता लग गया, ये क्या है जो हमारे अर्थ के क्रिएचर हैं उसको खाते हैं, और उसका नाम क्या है, और ये जो प्लेस है वो क्या है, एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब एक रिफ्रेशमेंट स्टॉल है, या फिर रिफ्रेशमेंट के लिए आपको जैसे मिलता है कैंटीन टाइप कुछ है। ओमेगा क्या कहते हैं कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में अपने दोस्तों को, जो फिर वो ओप्स कहता है कि जो हमारे अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उनकी बहुत ही स्ट्रेंज सी डाइट है। और फिर वो क्या कहता है जो आइटम है तुम्हारे हैंड पे, थिंक टैंक उनको बताता है कि एक सैंडविच है। ओमेगा आयोटा और ऊप कहते हैं कि यह सैंडविच ये क्या भला है। थिंक टैंक कहता है कि जो सैंडविचेस हैं वो मेन स्टेपल डाइट है अर्थ का, और क्लोजली देखो तो यहाँ पे 2 स्लाइसेस हैं जिनको हम ब्रेड कहते हैं, और उनके बीच में एक फिलिंग है। करेक्ट है बिल्कुल, ओमेगा बताता है।
टू कन्फर्म माई विनर आई ऑर्डर यू टू ईट। अब थिंक टैंक कहता है कि मेरे ऑर्डर को कन्फर्म करने के लिए क्या खा कर दिखाओ। ओमेगा कहता है ईट इट। और थिंक टैंक फिर पूछता है क्या तुम्हें मेरे पर कोई शक है। ओ नो, जो हमारा पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा है उसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसको ये सैंडविच खाना चाहिए। आयोटा कहता है इसको खाना, मतलब उसके लिए एक ये ऑनर की बात होगी कि पहला मार्स का आदमी जो एक सैंडविच खाए वो बन जाएगा। बट वो श्योर है कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ कि मैं ये सर्जेंट से पहले खा लूँ, तो वो इस सर्जेंट को इमिडिएटली हमारा सैंडविच दे देते। तो जो ऊप है लेफ्टिनेंट मी कि मैं खाऊंगा इसको। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप्स, मार्स की इज्जत रखने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। ओ येस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमीडिएटली वो करता है, अपना माउथ वाइड ओपन करता है और उसको ओमेगा आयोटा देख रहे होते हैं और वो कॉर्नर ऑफ द बुक पे बाइट करता है एंड च्यू वो करता है, स्वेलोइंग करता है, टेरिबल फेसेस बनाता है। वेल ऊप ये हमारे ओमेगा और आयोटा कहते हैं। ऊप कफ करता है तो उसको पाउंड हिम ऑन बैक, मतलब जब चोकिंग होती है तो हम थपथपाते हैं लाइक दैट। थिंक टैंक क्या होता है, क्या ये डिलिशियस नहीं था सर्जेंट ऊप? दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं था। डोंट यू नो कि अर्थलिंग गेट टू दैट दो सैंडविच विदाउट वाटर, की अर्थलिंग्स इस सैंडविचेस को बिना पानी के खाते कैसे हैं? ये इतने ड्राई हैं जैसे हमारे मार्स की डस्ट हो। स्टर सर ग्रेट एंड माइटी थैंक। अब नूडल कहता है कि हमें मतलब मेरे पास कुछ डाटा है जो कि मेरे दिमाग में आया है वो सैंडविचेस के बारे में। तो थिंक टैंक कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बात में कोई दम तो नहीं होना, बट बताओ और हमें अपना डाटा दो। और रियल सर, मैंने कुछ सर्वाइवल फिल्म देखी हैं जिनमें ये सैंडविच होते हैं और अर्थलिंग इनको खाते नहीं है बट इनसे कम्युनिकेशन करते हैं। आई थिंक कहते हैं नेचुरली, वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, मैं ये कहने वाला था कि वो एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं और जो थिंक टैंक होता है वो कभी भी गलत नहीं होता। अब वो पूछता है कौन गलत नहीं होता और वो कहते हैं हमारा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता। मीन्स इसका रूलर है, जो भी वो कहता है उनको करना पड़ता है। थिंक टैंक कहता है कि मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप इन बुक्स को सुनो। ओमेगा कहते हैं इनको सुनना है। आयोटा एंड ऊपी कहते हैं क्या इनको सुनना है? आपके कानों में क्या मार्बल्स हैं, पत्थर हैं आपके कानों में, आपको सुनता नहीं है, आप उनको सुनो। आई शैल बी डन सर। सारे दो दो बुक्स उठाते हैं और अपने ईयर्स के ऊपर रख लेते हैं और उसको सुनने लगते हैं। आयोटा कहते हैं ओमेगा को क्या तुम्हें कुछ सुन रहा है? डू यू थिंक? वो भी कहते हैं नथिंग। वो आई ऊप से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ सुन रहा है? कुछ भी नहीं सुन रहा। उसको इंटेंटली सुनो, ध्यान से सुनो। वेल रिपोर्ट टू मी। थिंक टैंक कहता है मुझे रिपोर्ट करो तुम्हें क्या सुन रहा है। ओमेगा कहता है मैं कुछ भी नहीं सुन रहा है। वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, लाइक जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, कहता है ये इससे बाहर है, मतलब हमारे से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अर्थलिंग के पास हमारे से ज़्यादा शार्पर ईयर्स हैं। ऊप भी कहता है हमें कुछ नहीं सुनता। मतलब कि ये सैंडविचेस कोई भी आवाज़ नहीं करते। अब थिंक टैंक कहता है What does somebody suggest that the think tank might be mistake? क्या कोई कह रहा है कि मैंने कोई गलती की है? ओमेगा कहते हैं बिल्कुल नहीं सर, हम उनको लिसन करते रहते हैं। न्यूडल कहते हैं एक्सक्यूज मी योर ब्लेजियंस, बट हमारे दिमाग में एक और इन्फॉर्मेशन आई है हमारे हेड में। अब वो कहता है कि थिंक टैंक को कि तुम बताओ और मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा इन लोगों के लिए। जो न्यूडल है कि अर्थलिंग इनको सुनते नहीं हैं, इनको ओपन करते हैं और इनको देखते हैं। थिंक टैंक कहता है वो क्वाइट करेक्ट है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कैप्टन ओमेगा कि जो ये सैंडविचेस हैं वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, आई कम्युनिकेशन के लिए हैं। अब कैप्टन ओमेगा टेक अ लार्ज एंड कलरफुल सैंडविच, कोई वहाँ पे बड़ी सी बुक पड़ी होती है जिनको वो सैंडविच कह रही हैं, वो अपीयर लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है तो वो उसको उठा लेते हैं। जो ये ओमेगा पिक करता है वो क्या थी, एक वॉल्यूम थी मदर गूस की, जो उसका वो सिटल सा टाइटल लिखते हैं और ओवर द लेफ्ट शोल्डर, और मतलब उसके दूसरे दोस्त भी देख रहे होते हैं कि ये क्या पढ़ रहा है, लाइक दिस। ओमेगा अब ये क्या कहता है कि इसमें क्या लगता है कि अर्थ के लोगों की पिक्चर्स हैं। तो हमारा थिंक टैंक कहता है कि यहाँ आयोटा कहता है कि इसको कुछ कोड होगा।
अब थिंक टैंक कहता है आई टोल्ड यू, ये कुछ इंपॉर्टेंट था, डिस्क्राइब करो कोड को। इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्विगल्स एंड डॉट्स, कहते कुछ लाइन्स हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स बना रखे हैं, कुछ डॉट लगा रखे हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स हैं इनमें। थिंक टैंक कहता है अर्थलिंक प्रिमिटिव नहीं है, वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें ये कोड ब्रेक करना होगा। न्यूटन कहते हैं फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट दिस केमिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने कुछ विटामिन दिए थे जिसकी वजह से इनकी इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाएगी, जो लोग गए हैं तो इनको कहे कि वो विटामिन खा लें। अब फिर उनको थिंक टैंक कहता है कि आप लोग जो भी आपको केमिकल डिपार्टमेंट ने पिल्स विटामिन दिए हैं उनको आप खाओ और अपनी इंक्रीज कर लो इंटेलिजेंस को। तो वो विटामिन रिमूव करते हैं और विटामिन लेते हैं इन फ्रंट ऑफ देम और उनको स्वेलो कर लेते हैं, जो पॉप करते हैं विटामिन्स माउथ में और गल्प कर जाते हैं साइमल्टेनियसली। अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो हेड शेक करते हैं और अपने हैंड्स को फोरहेड पे रख लेते हैं। एक्सीलेंट, अब कोड बताओ। और वो बुक को खोलते हैं और टर्न करते हैं पेजेस को, आहो आहो हा हा हा। What does it say? Tell me in this instance. बताओ क्या कह रहे हैं ये। पहले वो पढ़ते हैं Mistress Mary quite contrary. How does your garden grow with the cockle shells and silver bells and pretty maids all in row? हाँ हाँ, ये सब कुछ हंसने लग जाते हैं कि प्रेटी मेड्स कैसे गार्डन में ग्रो हो रही हैं। वो कहता है अब स्टॉप करो, हमारो आपने सीरियसनेस रखो डिस्कवरी में कि हमने क्या डिस्कवर किया है। ये तो बहुत ही एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन करी बैठे हैं। ये शेल्स हो गए, सिल्वर हो गए, इनको ग्रो कर पा रहे हैं, मतलब ये हाई एक्सप्लोजिव भी ग्रो कर पा रहे होंगे। न्यूडल और वो कहता है कि जो हमारी इन्वेशन फ्लीट है उसको कांटेक्ट करो। तो वो न्यूडल कहता है कि वो तो बिल्कुल रेडी हैं और अर्थ के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार है। बट जो थिंक टैंक है वो कहता है कि टेल देम द न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है। फिर आयोटा पढ़ता है Hey diddle diddle, the cat and the field, the cow jumped over the moon and the little dog laughed to such a sport and this ran away with the spoon. The dish ran away with the spoon. Sees laughter resist more and more alarming. जो अर्थ है वो उसने इतना लेवल ऑफ सिविलाइजेशन कर लिया कि वो अपने एनिमल्स को म्यूजिक कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा रहे हैं। जो उनके डॉग्स हैं उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो लॉन्च कर सकते हैं इनप्लांटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ हमारे ऊपर, क्योंकि वो ऐसे उड़ रही हैं स्पेस पे, कोई भी इन्वेशन हो सकता है टुडे। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and the king men. Can it put Humpty Dumpty together again? फिर वो कहता है कि आपको देखो, here's a picture of Humpty Dumpty. वो आपके जैसा दिखता है। फिर वो कहता है कि उनको राष्ट्रीय फिर वो कहता है कि जो अर्थलिंग्स होती हैं और मैं हूँ वो मेरे पीछे पड़ गए क्योंकि उनके पास मेरी पिक्चर है और उनको मेरे बारे में पता लगता है और वो मार्स में इन्वेशन कर देंगे। तो जो हमारे पास कैप्सूल है उनको प्रिपेयर करता है और वो कहीं चला जाता है। हिस्टोरियन कहता है कि एक डस्टी ओल्ड बुक है जिसमें नर्सरी राइम्स होती है, उसने अर्थ को बटा लिया मार्शियन अटैक से और अब उसके पास क्या, हमारे मार्स के साथ रिलेशंस अच्छे हो गए हैं एंड हमारा क्या है, हमने मॉडल लाइब्रेरी बना दी उनकी कैपिटल मार्सोफिल्स में और हमने उनको बता दिया है कि सैंडविचेस और बुक्स अलग होती हैं और वो एक बुक कभी भी नहीं पढ़ते जो कि होती है मदर गूज। कर्टन क्लोज होता है और ये वर्ड्स हैं जो कि आपको रिमेंबर करना है। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।